हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। सबसे पहली बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते कैसी है। वैसी अभिक्रिया जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, जैसे दूध से दही बनना, कागज का जलना। वैसी भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर पहले रूप में भी बदल जाए, ओके फ्रेंड्स, तो रासायनिक अभिक्रिया में हमारा ये हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण हमने ये बता दिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में बदलता क्या क्या है? तो पहली चीज़ जो बदलता है, जैसे कि हम कैसे समझेंगे, तो गर्मी में कमरे के ताप पे दूध को खुला छोड़ देना। जब उसको दूध को खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो जब ये कोई दूध फट जाएगा तो फिर ये दूध में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यही हमारा क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल के मतलब क्या होता है, यानी कि खुला हवा में छोड़ दिया जाता है, तो उसमें भी क्या लग जाते हैं? जंग लग जाते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अंगूर का किण्वना, भोजन का पकाना, यानी कि जो चावल है, चावल को हम पानी में डाले फिर वो हमारा बन गया, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया। दोबारा चाहेंगे तो हमारा चावल हो जाए, यानी कि जो हमारा बन गया उसको दोबारा नहीं हो सकता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, यानी कि जो हमारा शरीर है भोजन को पचा लेता है, वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। हम सांस लेते हैं, वो भी हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो भी 3, 4, 5 उदाहरण हैं, ये सभी क्या हैं? रासायनिक अभिक्रिया हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या बदल सकता है? तो देखिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये हमें 4 परिवर्तन नजर आएंगे। 4 कौन से परिवर्तन नजर आएंगे? तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, तापमान में परिवर्तन। तो सर, अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या होता है? जिसे एक दूध की अवस्था देखो और वही जब बदल जाएगा तो एक दही की अवस्था देखो, है ना। तो दूध को जब गिराएंगे तो आराम से गिरेगा और दही की गिराएंगे तो लत जैसे गिरेगा। रंग में परिवर्तन, ये सफ़ेद हो जाता है, ये हल्का सा लाल टाइप में यानी कि बन जाता है। गैस का निष्कासन एवं उत्सर्जन, इसको हम गर्म में रखते हैं और इसको हम कहाँ रखते हैं? ठंडा में। वही हो गया ताप में परिवर्तन। अब पहली बात आती है, तो ये तो था रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें इनके समीकरण कैसे बनते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण किस प्रकार से बनाया जाता है? आइए पढ़ते हैं समीकरण। और यहाँ से पेपर में पूछा जाता है, रासायनिक समीकरण से एक प्रश्न आता है। कैसे करेंगे? जैसे हमारा यहाँ पे हो गया आपका मैग्नीशियम, हाँ, यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये देखिए, जब भी क्या है? 2, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक। तो अभिकारक किससे कहते हैं? तो अभिकारक देखिए यहाँ पे दे रखा है, ऐसा पदार्थ
जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जिसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और यहाँ पे ये दोनों के माध्यम से हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसमें यानी कि इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो कभी कभी पेपर में दे देता है तो अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में और इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होते हैं। अब जैसे कि वहाँ दिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम समीकरण में कैसे लिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया था, यानी कि मैग्नीशियम और हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया था, तो समीकरण में कैसे लिखेंगे। तो आपको जो है पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके अनुसार ही आप इसे बना सकते हैं, यानी कि तत्वों के उनके जो संकेत हैं, संकेत जो हैं ये याद होना चाहिए। ओके, जैसे मैग्नीशियम के क्या होता है हमारा Mg और ऑक्सीजन के O2। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये ऐसे दिया है। उसके बाद इसमें पेपर में आता है तो रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं, इनकी महत्व क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इनका क्या महत्व है, संतुलित हमें किस प्रकार करना होता है और इनकी क्या महत्व है, संतुलित करने से क्या हमें फायदा होती है। तो देखिए रासायनिक समीकरण में तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि कहने का अर्थ है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होता है। अगर दूसरे शब्दों में इसको देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उनके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यानी कि इधर वाले और इनसे जो प्राप्त हुआ ये वाले, ये दोनों का जो है ना परमाणु संख्या जो है, दोनों का परमाणु संख्या जो है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। यानी कि हम समझ लेते हैं तो इधर हमारा LHS इक्वल टू हो जाता है हमारा RHS, है ना। तो जैसे ये जिंक दिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल दिया था, जिंक का Zn हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया हमारा H2SO4 हो गया। तो जिंक सल्फेट बनाया यानी कि ZnSO4 और हाइड्रोजन यानी कि H2। तो ये हमारा क्या है, सॉल्व है, बिल्कुल ये हमारा क्या है, सॉल्व है ना। तो इसी प्रकार इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये कभी कभी आ जाता है तो रासायनिक संरचना के नियम, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, है ना। तो ये कंकाल में होते हैं, जैसे कि कैसे बनाते हैं एक हम लोग करके देखेंगे। आइए देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको और नीचे कर लो। यहाँ पर देखिए Fe लोहा दे रखा है ना, Fe लोहा, H2O जल, Fe3O4 और H2 Fe। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड अंकों को लिख देंगे, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। जस्ट इसके क्या क्या दे रखा है, FeOH हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए, अगर इसमें आप ध्यान से देखो, सबसे पहला चरण है ना, तो जो है ना उसके आगे बॉक्स बना दो। जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है ना, इसका यहाँ बनाया है, इसका यहाँ बनाया है, इसका यहाँ बनाया है। तो Fe में कितना अंक यहाँ दिख रहा है, तो सर 1 दिख रहा है। और यहाँ पे Fe में कितना अंक दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो ये हो गया हमारा 3। फिर आ जाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में यहाँ कितना अंक है, तो सर 2 है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ये तो बराबर है। ऑक्सीजन में आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है ना।
अब हम यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने आ रहे हैं 4। और इधर जोड़ो तो ये कितने आ रहे हैं 3 2 5 4 9। कमी हो रहा है, कहाँ कमी हो रहा है तो Fe में 3 कमी हो रहा है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ये इक्वल हो गया, ये बराबर था। और हाइड्रोजन कितने से करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये हो गया Fe3, ये तो इक्वल हो गया है ना, ये Fe3। और यहाँ हम कितना से करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाले भाग में कर रहे हैं ना LHS वाले में, तो 4 से, तो यहाँ हाइड्रोजन देखो कितना हो जा रहा है, यहाँ इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। तो हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब जोड़ कर देख लो, तो ये 8 हो गया, ये कितना हो गया टोटल 4 हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हमारा 3 हो गया। तो 8 4 12 और 1 15 हो गया, इधर का 15 हो गया। और इधर जो तो 5 है ना, ये टोटल 8 4 15। तो अब देखो ये दोनों तरफ इक्वल नंबर आ रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं समीकरण को संतुलित करना। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या किए हैं संतुलित किया गया है। हमारा भी यही आ रहा था Fe3 जैसे आगे देखते हैं, आगे हमें क्या है इसमें, जैसे कि ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ भौतिक अवस्था के संकेत लिखे। इसका हमें क्या करना है, इनके संकेत लिखना है। तो संकेत वही मतलब संकेत अभी हम आपको बताएं ना, तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल जानना क्या है जरूरी है, तब आप इसमें आप संकेत लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब ये जैसे कि पहला ही प्रश्न है, क्या है, सबसे पहले मैं आप सबको ये तो बता ही दिया, तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो आप लिख सकते हो वायु में जलने से पहले रासायनिक रिबन को साफ क्यों किया जाता है ना, आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में ये सारे प्रश्न का आंसर कराऊंगा। अब यहाँ पे भी देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनके अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित कीजिए। जैसे कि हमारा है जल में बेरियम क्लोराइड है ना, तो बेरियम क्लोराइड मतलब क्या होता है BaCl2 है ना, प्लस में कह रहा है जल में SO2 तथा सोडियम सल्फेट विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसे भी कैसे करना है, तो ये संकेत लिखना है, और संकेत लिखने के बाद इसको क्या करना है संतुलित करना है। इसे क्या करना है संतुलित करना है। ओके, तो ये आगे हम इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ओके, थैंक यू।